हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये जो हो गया क्लास 7 के लिए सामाजिक विज्ञान, ये 8 ग्रेड जो कि आपके विद्यालय में नई बुक जारी किया गया 2024-25 वाला है। ये जो क्लास 7 के लिए दोस्तों, ये अपना भूगोल जो होता है ना, 1 मिनट रुकिएगा। ये जो हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल जो आता है ना, भूगोल, उसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ अध्याय नंबर 1। यहाँ पर आप सब देखते हैं इस तरह से आपका बुक जारी किया गया है। ये देखिए यहाँ पर, ये जो आप सब देख रहे हैं ना, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण इसको हम लोग कहते हैं भूगोल भी, और इसमें से अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है बताया गया पर्यावरण। तो चलिए इसका संपूर्ण हल बताऊंगा पीडीएफ के द्वारा, नई किताब का रहेगा पीडीएफ, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है बताया गया पर्यावरण। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल 2024-25 वाला ये क्या है, बुक का ये पीडीएफ बनाया गया है। तो आइए हो गया हमारा पर्यावरण। सबसे पहला कि निम्न में से जीवीय समूह नहीं है। कौन है जीवीय समूह नहीं है? तो ये देखिए, पशु पक्षी तो है ही, जीव जंतु तो है, जरूर है, मानव पादप है, लेकिन विद्यालय और स्थल यह क्या है, जीव समूह नहीं है। तो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ पे देखिए, क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। क्या चीज? पर्वत, नदियां, पेड़ या फिर इमारतें। यह बिल्कुल से इमारत क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित यह नहीं है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न 3 में कहा है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? आखिरकार दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कहा है जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या फिर जैव मंडल। तो ये हो जाए दोस्तों ना, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। बी में टिक लगाना है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है कि पृथ्वी पर फैले जल के क्षेत्र को कहते हैं। आखिरकार दोस्तों पृथ्वी पर जो जल फैला हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल, पर्यावरण, जलमंडल या फिर जैव मंडल। तो ये हो जाए दोस्तों ना, जलमंडल कहलाता है। क्या? तो ये हमारा जलमंडल कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पर कहा है कि निम्न में से मानव निर्मित नहीं है। कौन सा है जो कि दोस्तों मानव निर्मित नहीं है? भवन, नदियां, पुल या फिर रेल। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा, नदियां क्या है, वो मानव निर्मित नहीं। बाकी भवन, पुल और रेल क्या मानव के द्वारा बनाया गया है, लेकिन नदियां क्या है, प्राकृतिक रूप से है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्या है, रिक्त स्थान को भरने वाला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ यहाँ पर भरना को पारंपरिक क्रिया, क्या भरना दोस्तों यहाँ पर आपको, पारंपरिक क्रिया करता है। इसी तरह से बी नंबर में कहा कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कैसा? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बात, कि हम और हमारे बहुत सारे हमसे बड़े बड़े भैया थे, वो सभी मिलकर के ना दोस्तों, वो 5 जून को 50 पौधे लगाए थे। कितना? 50 पौधे, ताकि पर्यावरण को हम लोग बचा सके। ठीक है, आप सभी दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे की सुरक्षा करें। अगर कोई लगा रहा है तो उसका मदद करें। ठीक है, आइए, क्या पृथ्वी की ठोस, ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास अगर कोई नजदीक में पेड़ पौधे को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उससे आप नुकसान नहीं पहुंचाने दीजिए, आप उनकी सुरक्षा कीजिए। अगर हो सके तो आप अपने घरों के आसपास फलदार पौधे या फिर किसी भी प्रकार के पौधे भी आप वहां पर लगाइए अपने घर के बगल में, ताकि आप सबका भी योगदान होता है दोस्तों पर्यावरण को बचाने में। आइए अब क्या, पृथ्वी के ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। क्या दोस्तों? तो स्थल मंडल। अरे वाहनों का धुआं वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए बताया गया कि वृक्षारोपण आवश्यक है, और अभी बरसात के दिनों में आसानी से पेड़ पौधे लग जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कहा कि पर्यावरण से क्या अर्थ है, मतलब पर्यावरण का आखिरकार क्या अर्थ होता है, इसका पर्यावरण का अर्थ। तो आइए इसके बारे में आप लोग विस्तार से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ अगर किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हो गया, स्थान हो गया, वस्तुएं हो गया, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं।
ये दोस्तों आपके आसपास क्या होगा? बहुत सारे जीव होंगे, बहुत सारे जीव होते हैं, पेड़-पौधे होते हैं, लोग होते हैं, बहुत सारी वस्तुएँ होती हैं, प्रकृति से जुड़ी जैसे हवा हो गया और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि इसी सब से मिल कर के हमारा पर्यावरण मिलता है। और भी दोस्तों छोटे-बड़े जानवर हो गया, ये हो गया हमारा सूर्य हो गया, समुद्र हो गया, इसी सब से मिल कर के हमारा पर्यावरण बनता है। ठीक है? आपको समझ आ गया ना? तो ये सब का क्या करना है? बचाव करना चाहिए। यह प्राकृतिक एवं वन मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। कौन? ये हमारा पर्यावरण का ही ये सब वरदान है। आइए, पृथ्वी की ऊपरी परत किन-किन चीज़ों से बनी होती है? पृथ्वी जो दोस्तों जो होता है ना वो ऊपरी परत, ये जो ऊपरी परत आखिर वह कौन-कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है? ना कि पृथ्वी के ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। किससे दोस्तों? चट्टानों एवं खनिजों से एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। देखिए मिट्टी के ऊपर में क्या तो पतली परत है, उसके बाद देखिएगा नीचे जब आप बड़े-बड़े जो लोग खनते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर हमारा चट्टान और खनिज मिलता है। आइए आपका गर्मी के मौसम में कौन से फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होते हैं? तो इसके बारे में लिखना है कि गर्मी के मौसम में रसीला तरबूज, कैसे दोस्तों? का रसीला तरबूज हमारी हमारी प्यास दूर करने में सहायक होते हैं, ठीक है? हमारी प्यास दूर करने में सहायक है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्या प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन-कौन से घटक सहायक होते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में, तो इसके बारे में दोस्तों उत्तर में आप सबको लिखना है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने करने वाले घटक भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पेड़-पौधे हो गया एवं जीव-जंतु हैं। ये सभी मिल कर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। कैसा? तो प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्या प्रकृति, दोस्तों पता है प्रकृति निर्मित एवं यहाँ पे कहा है कि मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। प्रकृति से और मानव निर्मित वस्तु। तो देखिए प्रकृति निर्मित वस्तु हो जाएगा पर्वत हो गया, नदियाँ हो गया, पेड़ हो गया, प्राणी हो गया ये आदि। इसी तरह से आपको लिखना है, फिर आपको मानव निर्मित वस्तु हो जाएगा हमारा सड़क हो गया, कपड़े हो गया, किताब हो गया, इमारतें हो गया, उद्योग हो गया, स्मारक हो गया, पार्क हो गया, ये सब क्या था? मानव निर्मित के अंतर्गत आता है। आइए अब हमसे कहा कि पहाड़ी तंत्र, यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा कि पहाड़ी तंत्र का निर्माण करने में कौन-कौन सहायक होते हैं? किसका? तो पहाड़ी तंत्र का निर्माण करने में, तो आइए इसके बारे में लिखना है कि सभी पेड़-पौधे, जीव-जंतु एवं मानव अपने आस-पास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि पेड़-पौधे हो गया, जीव-जंतु में हम लोग भी आते हैं, जीव-जंतु में, और मानव अपने आस-पास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आस-पास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र होता है। पारितंत्र या फिर परितंत्र कहलाता है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, अब हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो इसमें से पूछा गया है उसके का कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पादप और ये जीव जंतु मिलकर के, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये पर्यावरण का निर्माण करते हैं। किसका? तो पर्यावरण का। इसके बाद में लिखिएगा कि पादप एवं जीव जंतु मिल करके जैव मंडल का मतलब दोस्तों जिसमें कि वायु, स्थल और जल, ये तीनों मिलकर के हमारा जैव मंडल बनता है। यह सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल हो गया, जल हो गया एवं वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। उन्हीं को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? जैव मंडल के या फिर जीव मंडल एक ही बात है, ठीक है? तो आइए दोस्तों अब हमसे कहा है कि जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से होते हैं? मतलब कहाँ से दोस्तों हम लोग जल प्राप्ति कर सकते हैं? तो लिखना है कि जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत ये हमारा कुआँ हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया एवं महासागर है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं।
जल का जो क्षेत्र होता है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। क्या है, तो यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में कहा गया है हमसे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये पर्यावरण है, पर्यावरण को हमारे हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है। पर्यावरण को तो लिखना कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। कौन, ये हमारा पर्यावरण। कौन दोस्तों, तो ये हमारा पर्यावरण का काम होता है। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में कहा है कि जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। किसके लिए दोस्तों, आगे का क्या है कि जल संरक्षण मतलब जल के बचाव के लिए। तो लिखना है कि जल संरक्षण के उपाय निम्न है। पहला, नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करें। मतलब जब भी आप दोस्तों अगर आप नहाते हैं तो उसमें क्या करें, आप नल को खुला ना छोड़ें। पहले 1 या 2 बाल्टियाँ भर लें अच्छी तरह से, उसके बाद आप अच्छी तरह से नहा लें, लेकिन आप नल को खुला ना छोड़ें। मंजन करते समय नल को बंद रखें और आवश्यकता होने पर ही खोलें। नल खुला ना छोड़ें। अगर कहीं पर आप खुला भी देख रहे हैं तो आप क्या करें, उन्हें बंद कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि जल की बर्बादी ना हो सके। अब फिर क्या है कि लो फ्लो नल का प्रयोग करें। शावर का इस्तेमाल कम करें। बर्तन धोते समय लगातार नल ना चलाएं। ये सबसे क्या होगा, पानी को हम लोग, इससे हम लोग जल को बचा सकते हैं। और यह बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत सारे जगह पर क्या हो रहा है कि अभी के समय में कि पानी की कमी बहुत हो रहा है। इसलिए दोस्तों हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग पानी का बचाव करें, ठीक है। आइए अब क्या है, जैव मंडल में कौन कौन से घटक सम्मिलित है। किसमें, जो जैव मंडल जो है, तो आइए इसमें लिखना है जैव मंडल में दोस्तों, ये सबसे पहले हमारा जल मंडल हो गया, उसके बाद ये जल, फिर वायुमंडल हो गया और फिर स्थल मंडल। ये 3 मंडल मिल करके जैव मंडल बनता है। तो इसके बारे में देखिए, लिख लीजिए कि जैव मंडल में अजैविक और जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं जैव मंडल। तो दोस्तों अब जब हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर क्या कहा गया, जरा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 में क्या है, प्रोजेक्ट कार्य दिया है। कैसा, प्रोजेक्ट कार्य। आइए इसे भी हम लोग हल करते हैं। आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण रक्षा करने के लिए कोई 5 कार्य लिखें। मतलब अगर आपके विद्यालय के नजदीक में दोस्तों, आप पर्यावरण को रक्षा करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, पर्यावरण के बचाव के लिए दोस्तों आप क्या काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में लिखना है कि ह, हमारे यहाँ पर होगा, ठीक है, हमारे यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, लिखना है हम, हाँ, हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर लिखना है हमारे हमारे आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। पहला, पेड़ लगाना एवं उसकी देखभाल करना चाहिए। दूसरा दोस्तों लिखना है कि कम से कम प्राकृतिक उत्पाद का उपयोग करना। तीसरा, बिजली का उपयोग कम करके। चौथा, जल का संरक्षण करके। फिर 5वां पॉइंट में क्या लिखना है, बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षित करके हम लोग पर्यावरण को बारे में बचा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसका संपूर्ण हल, ये जो दिया था भूगोल के अंतर्गत जो हमारा आता है अध्याय नंबर 1, इसका संपूर्ण हल मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह से अगर आप क्लास 7 का ओल्ड विषय सभी विषय को आप संपूर्ण हल चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं आसानी पूर्वक। तो धन्यवाद दोस्तों।